सुबह का सलाम कबूल करें माम। गुड मॉर्निंग अम्मी जान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वैसे नए शादीशुदा लोग अभी तक तशरीफ नहीं लाए। बस आने ही वाले होंगे वो लोग भी। माशाल्लाह, यानी शादी के पहले दिन ही मेरे भाई बदलना शुरू हो गए। आज से पहले तो ऐसा इंतजार नहीं करवाया। अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या लगता है, क्या कर रही हैं आप? क्या करना चाहती हैं आप? क्या हुआ? अभी तो तुम यहाँ खड़ी बड़ा शोर मचा रही थी। अब क्या हो गया? तुम्हारे शौहर ने तुमसे मीठी मीठी बातें करके तुम्हें बहला के यहाँ भेज दिया वापस। आप अपनी बेटी को जानती नहीं सरवत साहिबा। मैं जहां से गुजरती हूँ तूफान बर्पा कर देती हूँ। मॉम, ये सब क्या है? खुद ही देख लेना तुम याले। अम्मी, आप इस उम्र की औरत पे कैसे हाथ उठा सकती हैं, जबकि वो बीमार भी हैं? आप इस हद तक अपना होश खो बैठी थी अम्मी? दरअसल नहीं, आप तो अपना होश खो ही नहीं सकती, क्योंकि आप तो इस घर की दानिशमंद औरत नूर जहां है। लेकिन आपको तो पहले से इस बात का अंदाजा होगा ना अम्मी, आपने जानबूझ के किया है ना ये। अम्मी कुछ कहिए ना, क्यों खामोशी इख्तियार कर ली है आपने? जवाब चाहिए मुझे। क्या जवाब सुनना चाहते हो तुम मुझसे? सैफगी ने जो तुम्हें बताया तुम उस पर यकीन करो। उसने मेरी तरफ से जवाब दे दिया होगा। तो क्या झूठ बोला है उसने? फंसाया होगा आपको। क्या आपने उसकी अम्मी को थप्पड़ मारा? मारा था। दौरा पड़ रहा था उन्हें, चीख चीख कर घर सर पर उठा लिया था। संभालना मुश्किल हो गया था। ऐसे ही हुआ था ना। हर कोई उन्हें काबू में करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो किसी की नहीं सुन रही थी। मुझे ही मुदाखलत करना पड़ी, तब जाके उन्हें होश आया। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारी बीवी और उसकी माँ हमारी इस नेकी की कोशिश को भी साजिश समझ रही हैं। अम्मी, आपने उनके मुंह पर थप्पड़ मारा है, मुंह पर। क्या करेगी फिर सैफगी? क्या वो यहाँ पे आके आपका शुक्रिया अदा करेगी कि आपने उसकी माँ पे हाथ उठाया? ये चाहती हैं आप उससे? मुझे उस औरत से कुछ नहीं चाहिए, सुना तुमने? लेकिन तुमसे उम्मीद जरूर थी। और तुम उस औरत की बातों में आके मुझ पर आवाज बुलंद कर रहे हो। 2 दिन में ये हाल हो गया तुम्हारा। अम्मी, हमारा जो भी हाल हुआ है आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से हुआ है? हमारे इस दस्तरखान पर मुझे तो कभी नहीं याद कि इस तरह की बदमजगी हुई हो, मगर जब से वो आई है हमारे घर का सुकून ही बर्बाद हो गया है। क्या हो रहा है यहाँ? नामुमकिन की दुआ मत करो। जितना जल्दी हो सके उसको और उसके खानदान को इस घर से निकालो। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। अम्मी, क्या हमारी इस बारे में बात नहीं हुई थी? क्या मैंने आपको ये नहीं बताया था कि वो इस घर में आएंगे या मैं इस घर से जाऊंगा? और आपने ये कबूल भी किया। मैंने उसे कबूल नहीं किया था। मैं तुम्हारी खातिर इस रिश्ते के लिए खामोश थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि इस खानदान का, इस घर का बरसों से एक रिवाज है, एक तरीका है, एक निजाम है, और मैं किसी को भी इस खानदान के निजाम को तबाह करने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी, समझे? तो अब एक निजाम और है, या तो आप इसको कबूल कर लें या फिर वो पुराने दिन दोहराए जाएंगे। फिकरत भाई, जरा ध्यान से बात करें। आप अम्मी से मुखातिब हैं। तुम्हें इस सब में पढ़ने की जरूरत नहीं। मत पढ़ो से क्या मतलब है? हाँ, आप यहाँ आएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, दहशत फैलाएंगे, अम्मी से इस तरह ऊंची आवाज में बात करेंगे, तो क्या मैं खामोश रहूंगा? हाँ, खामोश रहोगे। खामोशी से जाकर अपनी जगह पे बैठ जाओगे। कोई एतराज है तुम्हें? बाबा, हम आराम से भी बात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, आराम से बात करते हैं, देखते हैं। तलाल, जाओ और सरवत साहिबा को यहां पर लेकर आओ जल्दी। मैं क्यों जाऊंगा? उन्हें बुलाने गुलिस्तान चली जाएगी। तलाल, मैंने तुम्हें कहा है, जाओ।
मेरी बात सुनो, उन्हें अभी बुलाने की क्या जरूरत है? पहले हम बैठकर अपने मामला हल कर लेते हैं। अब अम्मी माफी मांगेंगी उन लोगों से। अच्छा, आपका दिमाग तो ठीक है भाई। हाँ अम्मी, सुन रही हैं आप? हाँ भाई, आपको अंदाजा भी है आप अम्मी के लिए क्या कह रहे हैं? मुझे बताएं, आपने ऐसा सोचा भी कैसे? आपने खुद देखा था कल रात उस औरत का क्या हाल था। बद्दुआओं से सारा घर हिलाकर रखा था उस औरत ने। हमारे घर का माहौल बहुत पुरसुकून है, हम लोगों की कोई ऐसी तरबियत नहीं हुई है। और इस सुकून के बिगाड़ने वालों को कुछ कहने के बजाय आप यहाँ आते हैं, अम्मी को, अपने भाई बहन को ताने देना शुरू कर देते हैं। वाह 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 वाह, जरा फरहान साहब को भी तो देखें तो जरा ये अम्मी के बारे में और खानदान के बारे में कितना सोचते हैं। ये तुमने उस वक्त क्यों नहीं सोचा अपनी फैमिली के बारे में, जब तुम फ्रांस गए थे इस लड़की के पीछे अपनी इस फैमिली को छोड़कर? तब क्यों नहीं ख्याल आया तुम्हें इस फैमिली का? भूल गए क्या तुम? ये सब कुछ जो हो रहा है इसके पीछे कोई और नहीं, तुम थे। हमारे बाप के मरने की वजह तुम थे। कहां था ये उस वक्त? हाँ, अब क्यों फिक्र हो रही है? अच्छा है, नहीं, तुम्हें कभी परवाह थी ही नहीं। इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ ताकि इस फैमिली को जोड़ कर रख सकूं जो कि बिखर चुकी थी। सिर्फ आप ही नहीं थे, हमने भी आपका पूरा साथ दिया था। तुमने भी क्या कर लिया जब तुम यहाँ थी? क्या फायदा हुआ यहाँ रहकर? क्या किया तुमने? हाँ, क्या तुमने कभी इस खानदान को जोड़ने की कोशिश की? घर का सुकून तक बरकरार नहीं रख सके। ऐसे ही है अम्मी, पापा के मरने के बाद इस घर की पूरी जिम्मेदारी मुझे दे दी। आपने मुझसे यह भी नहीं पूछा कि यह जिम्मेदारी मुझे कबूल है या नहीं। ऐसा क्यों किया आपने? सिर्फ मेरी जिंदगी में मुदाखलत की गई, मुझे मेरी जिंदगी जीने से रोका, लेकिन मैं उस वक्त खामोश रहा, कुछ भी नहीं कहा। और आप लोगों ने क्या किया? आखिर क्या किया मेरे साथ? बताऊं? कुछ नहीं है बताने को, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। अगर इस घर में कोई आपकी बात सुनता है या एहतराम करता है तो वो सिर्फ मेरी वजह से है। अगर आज ये फैमिली एक साथ है तो ये सिर्फ मेरी वजह से है। अपनी सारी जिंदगी आपके नाम कर दी, अपनी सारी जिंदगी, अपनी सारी ख्वाहिशात कुर्बान कर दी मैंने आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग सुकून से रह सकें। बस बहुत जी लिया मैंने आप लोगों के लिए। अब मेरी बारी है जीने की। इसका फैसला आप सबने करना है। क्या आप मेरे लिए कुर्बानी देंगे कि मैं आप लोगों से अलग हो जाऊं और जिंदगी जीऊं अपनी मर्जी से? रह सकते हैं फिर आप आराम से, मेरे बगैर रह सकते हैं। अम्मी, आप माफी मांगेंगी सरवा साहिबा से, या तो आप माफी मांगेंगी या तो ये खानदान बिखर जाएगा। अब फैसला आपका है।